हाय सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी है। तो चलते हैं आज खाना बनाने के लिए। खाने में हम क्या बनाएंगे? तो आज हम बनाने जा रहे हैं हम कढ़ी चावल, जो कि बहुत ही मस्त बनने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैंने छाई को एक रही से चला लिया है और साथ में ही बेसन को डाल दिया है। बेसन डालने के बाद हमने 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल लिया है और 1 चम्मच हमने नमक डाल लिया है। और उसके बाद हम थोड़ा सा हींग को भी डाल लेंगे, ये देखना। तो इसको हम अच्छे से चला देंगे, अच्छे से रही से ही हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। इसे इतना घोलेंगे ताकि इसमें एक भी गुड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो भाई कढ़ी का पेस्ट तो घुल करके तैयार हो गया, लेकिन कढ़ी के साथ में पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब कढ़ी बनते घर में तो सभी यही पूछते हैं कि पकौड़ी नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन डाल लिया है और उसके साथ ही इसमें नमक मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लिए हैं और साथ में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाएंगे। और पेस्ट को भी तैयार होने के बाद कढ़ी का जो पेस्ट बनाया हमने उसको भी, और ये पकौड़े का जो पेस्ट बनाया इसको भी हम 10 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके रख देंगे, जिससे कि बेसन फूल जाए। तो ज़्यादा फूला फूला हो जाता है। यहाँ देखना कि कितना फूला फूला हो गया। इसे हम थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, 5 या 10 मिनट के लिए, दोनों ही चीज़ को। तो ये 10 मिनट के बाद हमने चूल्हा जला दिया और कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में हमने सबसे पहले पकौड़ियों को ही बनाया कि उसके साथ ही हम साथ के साथ ही कढ़ी को भी छौंक देंगे। तो इसी तरह से हमने सभी पकौड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया। और जब ये ब्राउन कलर की हो चुकी हैं तो इनको हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे, सारा ऑयल निचोड़ करके। तो यहाँ पर मैंने एक कान को निकाल दिया है और जो बचा था उसको भी हमने इस कढ़ाई में डाल दिया है। तो वही खाना चूल्हे पर बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कि कढ़ी कैसी बनी है, कैसी लगती है आप लोगों को। अच्छी बनी है, जैसे भी हो, जैसी भी बनी है बताना कि आगे से हम अच्छे से कोशिश करेंगे बनाने की। तो इसी तरह से मैंने सारी पकौड़ियों को कढ़ाई से एक एक करके निकाल लिया है। सारी पकौड़े का ब्राउन सा कलर के बन करके अच्छा से तैयार हो जाता है। तो वही कढ़ी हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये देखना, सारी पकौड़ियों को हमने बना लिया और ढक करके एक प्लेट से रख दिया है। और इसी तेल में हम मेथी और लाल मिर्ची में हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो यहाँ हमने मेथी को और मिर्ची को डाल दिया है। उनको लाल होने के बाद हम इसमें जो कढ़ी का पेस्ट था ना, उसको भी हम इसी में ही डाल देंगे। तो ये हमारी कढ़ी पक करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे 10 से 5 मिनट तक चलाएंगे ताकि बेसन कढ़ाई में नहीं जमना चाहिए। जब तक इसमें थोड़ी खदकी नहीं पड़ जाती तो हम इसे साथ के साथ चलाते जाएंगे। और ये जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी, इसी से पहले हमने अग्निदेव को भी भोग लगा दिया है। और जब तक कढ़ी में खदकी पड़ती है तो यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया, क्योंकि आटा भी इतने थोड़ी देर पहले मार देते हैं तो फूल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटे को मार लिया और कढ़ी में खदकी पड़ने लगी हैं। इसी तरह से आटे को भी मार लिया है और कढ़ी भी बन चुकी है हमारी। तो यहाँ पर आटा मेरा मंड करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और देखते हैं कि कढ़ी कैसी बनी है। तो भाई कढ़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। चूल्हे पर जो खाना बनता है तो वो तो सभी अच्छा बनता है, लेकिन जब मंदी आंच में खाना बनता है ना तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो कढ़ी में खदकी पड़ने के बाद यहाँ मैंने सारी पकौड़ियों को इसमें डाल दिया है। तो यहाँ देखना कढ़ी कितनी मस्त बनकर तैयार हो गई है। तो भाई हमें तो बहुत अच्छी लगती है और देखकर मुंह में पानी आ गया। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कढ़ी कैसी लगती है और कैसी मेरी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। कुछ कमी रह गई हो तो अगली बार हम अच्छे से बनाने की और कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे चलाते जाएंगे कढ़ी को। और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनकर तैयार, ना तो ज़्यादा पतली हुई और ना ही ज़्यादा टाइट हुई है। तो यहाँ पर कढ़ी बनकर हमारी हो चुकी है रेडी बिल्कुल।
मंदी आंच में थोड़ा थोड़ा इसे चलाते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं, थोड़े से चावल भी बना लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि बच्चों को जो चावल बहुत ही पसंद आते हैं। जब भी कढ़ी बनती है तो यही कहते हैं कि चावल भी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। 1 गिलास चावल हैं ये और 3 गिलास पानी है। तो इसमें हम बिल्कुल भी पसाएंगे नहीं। इसी तरीके से हम चावल बनाते हैं कि 1 गिलास चावल के साथ 3 गिलास पानी चढ़ाते हैं तो चावल एकदम खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। और 1 या 2 चम्मच इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल दो या घी डाल दो। यहाँ मैंने घी डाल दिया है। तो यहाँ देखना कि चावल कितने मस्त बनकर तैयार हुए हैं। सारे चावल खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इन्हीं चावलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने खिले खिले चावल बनकर के तैयार हुए, एकदम मस्त। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है और साथ में कढ़ी को भी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी उतार कर दी थी ना, तो थोड़ी टाइट हो गई है। बेसन में पकौड़े डाल दी थी ना, तो इसी वजह से थोड़ी टाइट हो गई है, लेकिन मस्त बनी है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ मैंने कढ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैंने एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, जिससे कि थोड़ी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो यहाँ कढ़ी और चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। रोटियां हम जब बनाएंगे, जब खाएंगे। तो भैया आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बहुत ही अच्छी कढ़ी चावल बनकर के तैयार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।